Hello class. So in the previous class we had discussed about the meaning of financial statement of not for profit organization with its types. यानी कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है क्या, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि उनमें कौन कौन से अकाउंट्स जो कि बनते हैं। हमने बताया, हमने उसमें पढ़ा था कि पहला अकाउंट है हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो आज जो हम अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इसका फॉर्मेट मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, आपने उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे आप अपना क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप उसको अपने फॉर्मेट से भी मैच कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा आइटम कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये इस साइड पे हमारे ये क्वेश्चन गिवन है। पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020 और नीचे ट्रांजैक्शन गिवन है। ठीक है, अब इसको हमें पुट करना है, ये हमारा फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इस पर हमें इसे पुट करना है। सो जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं उससे पहले आपको बस दिमाग पे एक चीज बिठा के रखनी है कि अगर मेरे पास मनी आ रहा है यानी कैश आ रहा है तो उसे मैं रिसिप्ट पे रखूंगा, और अगर मेरी जेब से कैश जा रहा है तो उसे मैं पेमेंट साइड पे डालूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 20,000 एंड बैंक 50,000। तो जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे जाएगा। तो हमने यहीं पे भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है। कैश कितने रुपए हमारे पास 20,000 एंड हमारे पास बैंक है 50,000। इस तरीके से आपने लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं, और अमाउंट में आपने लिख देना है 70,000। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का बैलेंस है जो इस साल हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है। नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हमेशा रिसिप्ट साइड पे जाती है। तो क्या है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, रिसीव कर रहे हैं हम 2018-19 की हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 7,000, 19-20 की हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 1,21,600 एंड 2020-21 की सब्सक्रिप्शन है 5,200। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1,33,800। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ऑब्वियसली बात है डोनेशन है, ये मैं रिसीव कर रहा हूं, मेरे पास आ रही है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड पे ही लिखेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है हमारे पास 70,000। तो हम 70,000 इस तरह से यहाँ पे शो कर लेंगे। डोनेशन फॉर मैच, अगेन डोनेशन मिल रही है, रिसिप्ट में आएगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे ही इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये भी मेरा रिसिप्ट साइड पे आएगा क्योंकि मुझे मिल रहा है कैश। इन्वेस्टमेंट हाउ मच 1750। ओके, नाउ मैच एक्सपेंस। अब ये एक खर्चा आ गया हमारे पास, क्या है खर्चा हुआ, एक्सपेंस है नाम से पता चल रहा है, तो ये कहां जाएगा पेमेंट साइड पे। तो हम इसे लिखेंगे मैच एक्सपेंस। कितने रुपए हैं हमारे पास मैच एक्सपेंस 6,000। तो 6,000 हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सैलरी। तो सैलरी अभी कुछ लिखा नहीं है, रिसीव्ड है तो रिसीव तो होगी नहीं, इसे हम पेड मानेंगे, तो हम इसे यहाँ पर पेमेंट साइड पे लिखेंगे। सैलरी 75,600। रेंट पेड आपकी जेब से जा रहा है, आप पे कर रहे हो तो पेमेंट साइड पे ही आएगा। एक्सपेंस है हमारा 4,800।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फिर से एक एक्सपेंस आ गया, तो पेमेंट साइड पे जाएगा। $7,600। बुक परचेज, आप बुक परचेज कर रहे हो, आपकी जेब से कैश जा रहा है, $20,000। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज, अभी आप फिर से परचेज कर रहे हो, तो ये भी पेमेंट साइड पे जाएगा। $30,000। देखिए यहाँ पे 10% लिखा है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह हमें नहीं निकालना अभी, इसे हम डायरेक्टली ऐसे ही अज्यूम करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि ये 10% लिखा है तो इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी आप पे करते हो हमेशा, $4,000। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन करके। तो जो ये बैलेंस कैरी डाउन है, इसमें एक कैश तो हमें गिवन ही पहले से कि कितना है हमारे पास, 25,600, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमें गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी रिसिप्ट साइड का क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो रिसिप्ट साइड में 70,000, 1,33,800, 70,000, 14,000 एंड 1750 यानी 1750, इसका आपने क्या कर लेना है, पहले टोटल कर लेना है। तो इसका टोटल आपके पास है 29,350 यानी 29,350 यानी 2,93,550। ओके, ये पहले से गिवन है, ये मैंने प्लस कर रखा है, ठीक है। आप एक बार जरूर दोबारा से प्लस करेंगे इसे अगेन। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2,93,550 से ये सारी अमाउंट को माइनस कर देना है, इंक्लूडिंग कैश के अमाउंट, ठीक है। आपने ये सारे को प्लस करना है और कैश को भी प्लस करना है और माइनस करके यहां बैंक में लिख देना है, ठीक है। तो ये अभी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1,23,950, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 1,23,950। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके यहां पर लिख देना है और लास्ट में आपका बैलेंस बिल्कुल ये सेम आ जाएगा इसकी तरह से, 29,350, ठीक है। तो ये लास्ट का बैलेंस सेम हो जाएगा। तो अभी तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन कि कैसे आप एंट्री को यहां पर शो करेंगे, ठीक है। और ये एक साइड से मैंने पूरा लाइन में ही लिखा हुआ है ताकि पहली वाली साइड रिसिप्ट में चली जाए, दूसरी पेमेंट में। आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें ऊपर नीचे होगा, आपको अज्यूम करना होगा कि आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो आपको रिसिप्ट में लिखना है, और अगर आपकी जेब से जा रहा है तो पेमेंट में करना है, ठीक है। आने वाले टाइम पे जो हमारे पास आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें इनकी एडजस्टमेंट भी गिवन होगी, ठीक है। तब उनकी एंट्री कैसी होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने ये क्वेश्चन कर लिया, इसे ध्यान से 1-2 बार अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा, क्लियर, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम और इसके टाइप